टंकी गड़ा गया है, पानी नहीं चल रहा है, कहीं अगर खराब हो गया है तो उसका रिपेयरिंग नहीं है, ये राज्य सरकार की जो देखभाल के अंतर्गत होना चाहिए था वो भी शिथिल पड़ा हुआ है। तो केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से जो भी धरातल पर काम को भेजा जाता है, राज्य सरकार उसको यथासंभव कोशिश करता है कि इसको नकारा बना करके रखा जाए ताकि हम केंद्र को दोषी ठहरा सके। ये अपना नाम लूटने के लिए झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार ऐसा कर रहा है और जनता का लाभ और अलाभ को नहीं देख रहा है। नमस्कार, जोहार। आप है देखो झारखंड के साथ। विधानसभा चुनाव जो है कुछ ही दिनों में होने वाला है, बहुत ही नज़दीक है और इसको लेकर के हर पार्टी की तरफ से जो है जोर शोर पूर्ण रूप से लगाया शुरू कर दिया गया है। इस वक्त हम मौजूद हैं राजमहल विधानसभा प्रखंड के उधवा प्रखंड के भाजपा कार्यालय में। मेरे साथ बात करने के लिए हैं उधवा प्रखंड के प्रखंड अध्यक्ष प्रताप राय जी। इस बार राजमहल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा की तरफ से अनंत ओझा को पुनः प्रत्याशी बनाया गया है और उनके तरफ से ये लगातार नारा लगाया जा रहा है कि तीसरी बार पुनः अनंत ओझा और भाजपा सरकार झारखंड में। इसको लेकर के क्या कहना है प्रखंड अध्यक्ष का, उनसे हम बातचीत करेंगे। पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले तो देखो चैनल जो हमारे कार्यालय में आए हैं, इसके लिए मैं पार्टी की ओर से बहुत बहुत बधाई आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही विधानसभा का जो चुनाव होने के लिए जा रहा है, इस बार हमारी पार्टी प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व ने तीसरी बार माननीय श्री अनंत कुमार ओझा जी को प्रत्याशी बनाया है। इस पर अपना भरोसा व्यक्त किया है और निश्चित रूप से अब तक जो जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो हमें सकारात्मक लग रहा है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काफ़ी अंतर से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जनता के बीच में जो जा रहे हैं, कोई चुनौती दिख रहा है? जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं तो हमारे जो विधायक के द्वारा काम किया हुआ है उस काम को हम लोग बताते हैं, तो उसमें किसी तरह का चुनौती नहीं है। सभी वर्ग के बीच में, सभी क्षेत्र में, सभी बूथों पर 1 से लेकर के 283 बूथों तक अपना काम, अपना शिलापट नजर आता है और सभी जगह माननीय विधायक जी का काम नजर आता है। उसको देख करके ही हम लोग वोट मांग रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व ने जो ये इस क्षेत्र में काम किया है उसको देख करके हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता में काफ़ी उत्साह है भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रत्याशी श्री अनंत कुमार ओझा जी के प्रति और उन्हें जीत के प्रति। काफ़ी क्षेत्र में नौजवान, महिला, बुजुर्ग सभी के बीच में काफ़ी उत्साह है और वो निश्चित रूप से अपना मत 20 तारीख को देंगे और 23 तारीख को जो गिनती होगा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काफ़ी अंतर से चुनाव जीतेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कुल मिलाकर के आप लोग विकास के मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं, लेकिन विरोधी अक्सर ये आरोप लगा रहा है कि ये विकास जो है सिर्फ नाम पर है, काम पर कुछ नहीं है। ऐसी बात, ये सब जो आरोप लगा रहा है ये बिल्कुल निराधार है। ये जनता के बीच में किसी भी गांव में चले जाइए, हम समझते हैं कि हर बूथ में, हर वार्ड में, हर 1-1 किलोमीटर पर विधायक जी का शिलापट नजर आएगा और वो काम दिखाई मिल रहा है और निश्चित रूप से एक अच्छा से अच्छा काम इस क्षेत्र में हुआ है। जैसे बड़ा बड़ा काम सब बंदरगाह विधायक जी के प्रयास से इसमें बना, उसके बाद रेल जो मुरली हॉल्ट में नहीं रुक रहा था, उसके बाद हमारे विधायक जी के प्रयास से रेल मंत्री से मिल करके इनाजपुर, हरचंदपुर के लोगों को कठिनाई को देखते हुए उस रेल रोकने का काम किया था। उन लोगों ने इसी मुद्दा को बना करके लोकसभा चुनाव में मत का बहिष्कार किया था। इस बार काफ़ी उत्साह है, उस क्षेत्र में जाते हैं तो निश्चित रूप से अनंत ओझा जिंदाबाद का नारा लगाता है और मत देने का आश्वासन। एक और कार्यकर्ता है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। क्या विकास अनंत ओझा 10 सालों में क्या किया है? अनंत का नाम ही विकास है और विकास का नाम ही अनंत है। इनके आने के बाद पूरे विधानसभा क्षेत्र में बड़े बड़े कार्यों से लेकर के छोटे छोटे कार्यों को
उनके स्थल पर उन्होंने पूरा किया है। अब हमारे क्षेत्र में उधवा प्रखंड की बात जब हम करते हैं तो जितने भी बड़े बड़े रोड सड़कें केलावाड़ी से लेकर के आपका चांसर आतापुर होते हुए फिर कठलवाड़ी या उधवा से राधानगर सिरासिन तक का रोड अरबों रुपया का, आपका दियाड़ा क्षेत्र में बड़े बड़े रोड संग पूरा उन्होंने किया करवाया। प्यारपुर में बड़ा पुल करोड़ों का जो वर्षों से इंतजार कर रहा था दियाड़ा वासी कि प्यारपुर में कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता कोई भी पार्टी हम लोग को एक पुल नहीं दे पा रहा है, उनके पुलों को जाकर के हमने कहा था, चुनाव के समय हमने वो वादा किया था कि आप वोट दें या न दें, चुनाव के बाद अगर अनंत ओझा जीतते हैं तो मैं आपका गारंटी लेता हूं आपको प्यारपुर में पुल दूंगा। और हमारे पार्टी की ओर से प्यारपुर बाजार में पुल दिया गया, इसका मैं सीना ठोक करके कहना चाहूँगा। और रहा बात ये जो 4 लेन अभी चमचमाती सड़क जो बन रहा है महाराज मिर्जा चौकी से लेकर के ये फरक्का तक का बनना है और आगे भी बढ़ेगा, वो पटना तक जाएगा। लेकिन 4 लेन का जो सड़क है ये अरबों रुपया का सड़क जो धरातल पर लाया है, ये माननीय विधायक श्री अनंत ओझा जी के कर कमलों से ही आया है, उनके प्रयास से ही आया है। अब रहा साहेबगंज में विराट गंगा पुल, जो आज़ादी के बाद से लोगों का एक इच्छा था कि साहेबगंज में एक पुल बने, गंगा पुल बने। 70 वर्षों के बीच 60 वर्ष तक कांग्रेस ने साहेबगंज में एक गंगा पुल तक नहीं दे सका। और जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार बनी, हमारा विधायक ने प्रयास किया और नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पुल का शिलान्यास हुआ और वह पुल लगातार अभी अपने प्रगति पर है, कार्य आगे बढ़ा हुआ है और लोगों को दिख भी रहा है। उनके प्रयास से सकरी गली के समदा में एक पोर्ट का, जिसे हम बंदरगाह कहते हैं, उसका भी उद्घाटन किया गया। शिलान्यास तो पहले ही हुआ, उद्घाटन हुआ और वहाँ पर कार्य भी शुरू है। हमारे विधायक महोदय एक विकास पुरुष के रूप में इस क्षेत्र में काम करते हैं, लोगों को काम दिलाते हैं, करवाते भी हैं और जो चीज़ ठान लेते हैं उनका एक विशेषता है कि जो चीज़ भी वो ठान लेते हैं उस काम को वो पूरा करके ही रहते हैं। जैसे इस बार उन्होंने ठाना है कि हमारी सरकार बनी और हम अगर विधायक बने तो राजमहल के गंगा पुल, राजमहल से मानिक चक का गंगा पुल को भी वो धरातल पर लाएंगे। क्योंकि आधा काम तो आगे बढ़ा ही चुके हैं और चुनाव के बाद सरकार बनी तो तीव्र गति से राजमहल की गंगा पुल, तो ये सारी चीज़ें जो बड़े बड़े काम हैं हमारे नज़रों में तो आ रहा है। हमने देखा है कि जो वर्षों से किसी ने नहीं कर पाया उसे विधायक अनंत ओझा ने करके दिखाया है। बिजली के क्षेत्र में, पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में तो इसको तो यहाँ के लोग, यहाँ के करोड़ों लोग यह जान चुके हैं कि 2014 के पहले बिजली का क्या अवस्था था, कब बिजली आएगी कब बिजली जाएगी इसका कोई गारंटी नहीं था। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में इस विधायक ने अपने सरकार के काल में, चूंकि 5 साल से अभी तो सरकार में हम नहीं है, लेकिन अपने सरकार पिछले 5 साल में जो उन्होंने बिजली में आमूलचूल परिवर्तन किए और हमें कम से कम 24 घंटा के अंतर्गत 20 घंटा 18 घंटा तक बिजली उन्होंने दिलवाने का प्रयास किया और आज वो क्रम वर्तमान में जारी है। अभी बिजली के क्रम से बिजली का उपभोक्ता काफ़ी खुश है, काफ़ी गदगद है कि ऐसी बिजली हमको पहले कभी नहीं मिला था आज़ादी के 60 वर्षों तक। परंतु अनंत ओझा जी के प्रयास से, उन्हीं का प्रयास से 2014 के पहले जब एक ट्रांसफार्मर कहीं जल जाता था, कहीं खराब हो जाता था, तो उस ट्रांसफार्मर को लगाने के लिए हमें महीना 6 महीना साल भर तक दौड़ना पड़ता था, वो भी पैसा दे करके, और तब ये ट्रांसफार्मर जल्दी नहीं मिलता था। परंतु 14 के बाद से विधायक जी का प्रयास से ऐसा हुआ है कि जहाँ ट्रांसफार्मर जलता है उनके पास खबर जाने के 24 घंटा के अंदर नया ट्रांसफार्मर आकर के लग जाता है। आप देख रहे हैं ये आपका ये जो भाजपा कार्यालय है इसके नीचे एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। 2014 के पहले ये ट्रांसफार्मर से ही हम लोग उपभोक्ता के रूप में थे
और जब जल गया तो हमने प्रयास बहुत किया, लोगों से पैसे उठवा करके दिलवा करके प्रयास किया कि ट्रांसफार्मर जल्दी से जल्दी बन जाए, परंतु 6 महीना तक दौड़ते दौड़ते वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा। एक वरीय पदाधिकारी जो हमारे इसी क्षेत्र के हैं, जो बिजली विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं, नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि उनका भी नाम उन्होंने बताया था कि उन्होंने कहा था कि सुनील जी ट्रांसफार्मर मिलेगा कहाँ से, ट्रांसफार्मर तो झारखंड में बनता ही नहीं है, झारखंड में जो बनता है उसे अन्य राज्यों में भेज दिया जाता है। अच्छा ठीक है, चूँकि यहाँ से मेरा पुराना रिश्ता है, हम यहाँ के मिट्टी के प्रति आभारी हैं, हम आपका ट्रांसफार्मर का व्यवस्था कर देंगे तुरंत। और उन्होंने पता नहीं कहाँ पर किस पदाधिकारी से बात की और उनके सहयोग से ट्रांसफार्मर लगा। तो ये हालत था उस समय जब एक ट्रांसफार्मर के लिए हम लोग तरसते थे, परंतु अभी वर्तमान में सुदूर देहात में भी अपने खर्चा से विभाग के द्वारा ट्रांसफार्मर को विधायक जी के द्वारा क्षेत्र में भेजा जाता है और लोग रोशनी से, बिजली से काफ़ी खुश हैं। मोदी जी ने एक योजना चलाया हर घर नल का, कहाँ तक ये पहुँचा? हर घर नल का जो योजना चलाया है, योजना तो धरातल पर है, लेकिन राज्य सरकार के अकर्मण्यता के कारण उस हर घर जल को परिवार के अंतर्गत बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कहीं नलकूप पहुंच गया है, टंकी गड़ा गया है, पानी नहीं चल रहा है, कहीं अगर खराब हो गया है तो उसका रिपेयरिंग नहीं है। ये राज्य सरकार की जो देखभाल के अंतर्गत होना चाहिए था वो भी शिथिल पड़ा हुआ है। तो केंद्र सरकार की ओर से, मोदी सरकार की ओर से जो भी धरातल पर काम को भेजा जाता है, राज्य सरकार उसको यथासंभव कोशिश करता है कि इसको नकारा बना करके रखा जाए ताकि हम केंद्र को दोषी ठहरा सके। ये अपना नाम लूटने के लिए झारखंड की सरकार, हेमंत सरकार ऐसा कर रहा है और जनता का लाभ और अलाभ को नहीं देख रहा है। नामांकन सभा में आपके नेता प्रतिपक्ष जो थे अमर कुमार बावरी, उन्होंने खुला मन से ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो है कि सबके साथ सबका विकास की बात करती है और ये जात पात धर्म पूछ करके नहीं जाती है हमारा विकास, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो ये मुस्लिम समाज के जो वोटर है अपने धर्म को आगे कर देते हैं। ये तो उनका अपना रवैया है कि वो वोट किधर देंगे, और हम लोग देखते भी आए हैं। हम लोग वास्तव में मोदी जी ने जो अपना स्लोगन दिया है, जो नारा दिया है, सबका विकास सबका विश्वास भी जीतने के लिए उन्होंने प्रयास किया है और अथक प्रयास किया है। आप देखिएगा, क्षेत्र में घूमिएगा तो मोदी जी ने जो आवास दिया है, पीएम आवास में कहीं भी किसी भी क्षेत्र में किसी भी पंचायत में ऐसा नहीं देखा गया है कि केवल हिंदू को मिला है। यहाँ तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि जितना हिंदू को मिला है उससे कहीं ज़्यादा मुस्लिमों को मिला है, उन लोगों को लाभ मिला है। आज केंद्र की ओर से जो अनाज दिया जा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति 5 किलो, क्या किसी को काटा गया है? क्या किसी को छोड़ा गया है जाति या धर्म के नाम पर? भाजपा ने कभी ऐसा नहीं किया है। भाजपा ने अपने दिल से सबको दिया है। अब दूसरे पार्टी के मन में क्या है, दूसरे पार्टी के दिल में क्या है, हम तो उसके दिल को जबरदस्ती तो ले नहीं सकते हैं। आग्रह करेंगे जरूर कि आपको जैसे हम अपना भाई मान करके, आपको जैसे हम अपना पड़ोसी मान करके, आपको जैसे हम अपना देशवासी मान करके सारी चीज, सारे लाभ का लाभ दे रहे हैं, आप भी सहयोग कीजिए, आप भी सुर में सुर मिलाइए, ताल में ताल मिलाइए और भाजपा को भारी बहुमत से आप भी विजयी बनवाइए। आप भी साथ में चलेंगे तो देखेंगे, लगेगा कि हाँ हम लोग सभी एक हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का बेटा है। क्योंकि आप लोग पिछले भी कई सारा चुनाव लड़ चुके हैं, चुनाव जब समाप्त हो जाता है आप लोग हर बूथों का एक आकलन करते हैं, उस आकलन के अनुसार आपको क्या लगता है मुस्लिम वोटर का? आकलन के अनुसार मुस्लिम क्षेत्र के जो वोटर हैं वो एकदम नगण्य तो नहीं हम कहेंगे, जो जहां पर जिस पंचायत में जिस बूथ में सभी मुस्लिम मतदाता है, किसी बूथों पर 2, 4, 10, 20 ऐसा मिलता है। अब ये 2, 4, 5, 10 वोट जो मिलता है, गॉड नोज
मैं ये दिल से मैंने नहीं बता सकता हूँ कि ये हमारे कार्यकर्ता ही दिए हैं या अननोन में मिला है, पता नहीं, लेकिन कुछ कार्यकर्ता क्षेत्र में है, उनका मत हमको मिलता है, हम उसके प्रति शुक्रगुजार हैं, दिल से उसको धन्यवाद देते हैं।